नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी कर्म, सी संबंध, डी अधिकरण। राम की गाय चरती है में कौन सा कारक है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी संबंध। राम की गाय चरती है वाक्य में संबंध कारक है। अगला सवाल, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 6, डी 8। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 2। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर और संरचना के आधार पर। अगला सवाल, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, बी माता पिता पूजनीय हैं, सी आपका भविष्य उज्जवल हो, डी इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। बताइए इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? सही जवाब है ऑप्शन बी माता पिता पूजनीय हैं। यहाँ पूजनीय की जगह पूजनीय होगा। अगला सवाल, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है? आपके ऑप्शन से 6, बी 7, सी 8, डी 10। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी 8। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या 8 है। अगला सवाल, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी उपमा, सी अनुप्रास, डी श्लेष। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी अनुप्रास। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। चारू चंद्र की चंचल किरणें में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, जिसके कारण यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अगला सवाल है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ी ऊ किस प्रकार का स्वर है? आपके ऑप्शन से ए पश्च विपरीत, बी अग्र संवृत, सी अग्र विपरीत, डी पश्च संवृत। सही जवाब है ऑप्शन डी पश्च संवृत। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ एक पश्च संवृत गोल स्वर है। यह एक ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है और होठ गोल हो जाते हैं। अगला सवाल, निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? आपके ऑप्शन से ए ज, बी र, सी ह, डी मूर्धन स। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए ज। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हवा पहले रुकती है और फिर संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में च, छ, ज और झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। अगला सवाल, रीति धन अनुसार का संधि क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए रीतिनुसार, बी रीति अनुसार, सी रीति अनुसार, डी रीतियानुसार। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी रीति अनुसार। रीति धन अनुसार का संधि
रीति अनुसार होगा। यह एक यण संधि का उदाहरण है। जब छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य में बदल जाता है। अगला सवाल, चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः कौन सा समास है? आपके ऑप्शन हैं ए कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बी सभी संप्रदान तत्पुरुष हैं, सी तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वंद्व, डी सभी बहुव्रीहि समास हैं। सही जवाब ऑप्शन डी सभी बहुव्रीहि समास हैं। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना ये तीनों बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अगला सवाल, निम्न में से काटना का तत्सम कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए कटन, बी कटित, सी कर्तन, डी कर्णट। सही जवाब है ऑप्शन सी कर्तन। काटना का तत्सम रूप कर्तन होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आपके ऑप्शन से ए अमीय, बी उलूक, सी इष्टिका, डी कुपुत्र। सही जवाब है ऑप्शन ए अमीय। अमीय तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप अमृत है। अगला सवाल, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की किस प्रकार का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए तद्भव, बी विदेशज, सी देशज, डी संकर। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी देशज। खिड़की देशज शब्द है। अगला सवाल, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए क्षण भर, बी निःसंदेह, सी अन्यत्र, डी अत्यंत। सही जवाब ऑप्शन डी अत्यंत। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इनमें से अत्यंत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, सी श्याम निबंध लिखता है, डी राम मोहन को बुला रहा है। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है पानी बरस रहा है। अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती। पानी बरस रहा है वाक्य में बरस रहा क्रिया का फल सीधे पानी पर पड़ रहा है जो कि कर्ता है। अगला सवाल है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, यह वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए साधारण वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्यों को जोड़ने के लिए जो, कोई की, जब, तब, जैसे, वैसे, यद्यपि, तथापि, यदि, तो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए युद्ध लड़ा जा रहा है, बी युद्ध किया जा रहा है, सी युद्ध हो रहा है, डी युद्ध मनाया जा रहा है। बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी युद्ध हो रहा है। युद्ध हो रहा है शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल, किस भाव को परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए अनुभाव, बी विभाव, सी संचारी भाव, डी अस्थाई भाव। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी अस्थाई भाव। अस्थाई भाव को परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है।
अगला सवाल है, कौन सा ध्वनि महाप्राण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी घ, सी ज, डी झ। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी ज। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त उष्ण में वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं। अगला सवाल है, देहलता में कौन सा समास है? देहलता में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। बताइए देहलता में कौन सा समास है? सही जवाब ऑप्शन डी कर्मधारय। देहलता का समास विग्रह देह रूपी लता होता है। कर्मधारय समास में पहला पद उपमान या दूसरा पद यानी उपमेय की विशेषता बताता है। अगला सवाल है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? आपके ऑप्शन से ए रामचरितमानस, बी गीतावली, सी श्री कृष्ण गीतावली, डी भक्तमाल। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी भक्तमाल। तुलसीदास की रचना भक्तमाल नहीं है, भक्तमाल नाभादास की रचना है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।